हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। होप सो यू आर वेरी वेल। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हमारा पहला लेक्चर है पॉलिटी का, और हम जो है टॉपिक बाय बहुत अच्छे तरीके से जो है पॉलिटी को पूरा करने वाले हैं। इसमें क्या है, आपको जिस्ट मिलेगा। इसमें जिस्ट मिलेगा आपको जितने भी जो चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत, यानी लक्ष्मीकांत से रिलेटेड, डीडी बसु से रिलेटेड, या ऑल ओवर जितनी भी बुक्स हैं पॉलिटी की, उनसे जो है सारी चीज़ें जो है कंजर्व करके और हमने इस कोर्स में डाली हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इस कोर्स को, इस सीरीज़ को पूरा फॉलो करें। निचोड़ इसका नाम इसीलिए रखा गया है, जिस्ट इसलिए रखा गया है कि इसमें जो सार है ना इसका, तो पॉलिटी का पूरा सार जो है मैंने इसमें जो है डिस्कस किया है। तो डोंट वरी, आप इसको पूरी शिद्दत से और पूरे मन से देख सकते हैं, पूरे भरोसे के साथ इसको देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, देर ना करते हुए देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि। तो अब सबसे पहली बात क्या है कि हम इसमें क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके बारे में जो है ये मैंने लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो अब इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले, अगर पॉलिटी को आप मुंह उठा के पढ़ते हैं तो उतना जो है ये जो है आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो पाती है। लेकिन आप अगर दिमाग लगा के अगर पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपकी पॉलिटी ना उंगलियों पर टिप्स पे होगी। और दूसरी बात यह है कि यह क्लास जो है हमारी कॉन्सेप्ट क्लास है। कॉन्सेप्ट क्लास यानी आपको जो है गेन करने वाली, यानी आपको समझने वाली, सुनने वाली। इस क्लास को कोई भी देख सकता है। आप तैयारी कर रहे हैं तब भी देख सकते हैं, तैयारी नहीं कर रहे तब भी देख सकते हैं, क्योंकि भारत के संविधान को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस देश में रह रहे हो उसके आपको लॉ नहीं पता, उसके आपके कानून नहीं पता आपको, तो ये जो है आपके लिए बहुत जो है दुखभरी और जो है घटिया बात है मेरे हिसाब से। और आपको पता होना चाहिए, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या अपने घर में जैसे रह रहे हैं, तो उस घर के एक लॉ होते हैं, जो संस्कार होते हैं वही हैं, ये वही हैं, वो हमें फॉलो करने हैं। तो कैसे, जब हमें पता होगा तभी तो इन चीज़ों पे हम फॉलो करेंगे, इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो है समझने वाले ये कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक हैं, और इधर एक साइड में कौन से हैं, रटने वाले। ये रटने ही है, मस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते ही हैं। और इस इधर जो क्वेश्चन है, जो इधर जो मैंने टॉपिक डाले हैं, ये सब समझने वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं। अब कॉन्सेप्चुअल जो हैं वो मैं टॉपिक वाइज समझाऊंगा, और इनकी आपको जिस्ट यानी लिस्ट दूंगा, एक लिस्ट दूंगा, जिससे आप उनको याद कर सकते हैं। क्योंकि याद करने के लिए आपको लिस्ट होगी आपके पास, आप रट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और समझने के लिए मैं समझाऊंगा भी, ठीक है। तो टॉपिक बाई क्लास आती रहेंगी, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब सबसे पहले, अब ये दूसरा है हमारा। अब जैसे ये टॉपिक था हमारा, तो सबसे पहले हम रटने वाले टॉपिक में, जैसे इधर प्रस्तावनाएं हैं, संविधान के भाग हैं, आप जानते हैं, अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं, और ये आपकी समितियां और उनके अध्यक्ष हैं। ये पर्टिकुलर सभी एग्जामों में जो है आते हैं, आपने देखा होगा। और इसके अलावा राज्यों की सीटों की जो संख्याएं होती हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, पीसीएस वगैरह के, किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। इसमें हालांकि ये यूपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके बाद फिर बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, और उसके बाद डीपीएसपी की भी बात करेंगे, और जो है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी की भी बात करेंगे कि हमारे 11 जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है तो लोग जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते। तो हम आपको ये जिस्ट बना के देंगे इसके बाद कॉन्सेप्चुअल जो टॉपिक होंगे वो होंगे आपके राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। ये आपको क्या है ना, ये इनको समझना पड़ेगा, कैसे काम करते हैं, कैसे चुनाव होता है, ये सारी चीज़ें। राष्ट्रपति से अक्सर क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जो है पुटअप कर दिया जाता है। अब इसके बाद संसद समझेंगे हम, संसद में जो संसद कैसे चलती है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। इसके बाद जो है केंद्र और राज्य के जो संबंध होते हैं, यानी सेंट्रल एंड स्टेट के जो रिलेशन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। न्यायपालिका जानेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और जो आपके सबॉर्डिनेट जो वो होता है, अधीनस्थ न्यायालय तो वो उसके बारे में जानेंगे। जिला न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय जो होता है उसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करते हैं, इधर रटने वाले और हैं, जैसे बाद हैं जो संविधान के केस स्टडी देखी होंगी आपने, जैसे सपोज केशवानंद भारती केस हुआ। इसके बाद में जो है आपका केस बहुत सारे और भी बहुत सारे केस हैं, आला खातून केस है, ठीक है, वीर सिंह केस है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो आप उनको जो है हम जिस्ट के थ्रू याद करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या क्या कैसे कैसे सीन हैं वो आपको याद होंगे। अब ये वाला टॉपिक है
इसमें बहुत सारे जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके बाद चार्टर्स एक्ट हैं, जैसे उसके बाद जो चीज़ें हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। संविधान के स्रोत, यानी कहाँ से हमने संविधान को बनाते समय चीज़ें गेन करी, कहाँ से हमने चीज़ें ली हैं, किन किन के संविधान को हमने फॉलो करके उसमें से चीज़ें ली हैं, तब हमने मिलाकर अपना मिश्रित संविधान जो है बनाया है, उसके बारे में बात करेंगे। संघ और राजधानी के बारे में बात करेंगे, संविधान संशोधन, संघ राज्य संबंधी सूची विषय के बारे में बात करेंगे, आपातकाल के बारे में, और SC जो आपकी होती हैं उनके बारे में, जो रेट होती है ना, यानी हाई कोर्ट की आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट की जो है आपने देखा होगा, तो आर्टिकल 32 और 226 के तहत जो रेट जारी करी जाती हैं उनके प्रकार जानेंगे, जैसे कि अनुप्रक्षा जो देखा होगा, बंदीकरण, वो सारी चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो है ये रटने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, ये तो आपको मस्ट रटनी है भाई। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति और क्षमादान करने की शक्ति, उसकी जो है ये मस्ट है, ये भी 5 हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति किन किन हालातों में जो है क्षमादान देता है, जो दंड होता है उसको कैसे क्षमा कर सकता है, किसी को फांसी की सज़ा अगर बुझ जाए तो उसको कैसे, किस प्रोसेस में अगर माफ़ किया जा सकता है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा अब कॉन्सेप्ट समझने वाले जैसे ट्रिब्यूनल हैं, हमारे अधिकरण हैं, गवर्नर है आपका, विधानमंडल है, विधानसभा है, विधान परिषद है, मुख्यमंत्री है, इसके अलावा मंत्री परिषद है, राज्य की जो मंत्री परिषद है उसके बारे में बात करेंगे, वो टॉपिक वाइज ये समझने वाले कॉन्सेप्ट हैं सभी। और ये जो है टॉपिक हैं सेंट्रल से रिलेटेड, ऐसे यानी एक तरह से जुड़े हुए हैं, तो मैं इनको और अच्छे से समझा दूंगा आपको, डोंट वरी। इसके बाद नगर पालिका, नगर निगम, पंचायती राज, इन सब की बात करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, देखो रटने वाले इधर और टॉपिक हैं, जैसे कुछ राज्यों के लिए विशेष जो प्रावधान किए गए हैं 371 में आपने देखा होगा, ABCDGEFG तक जो सारे प्रावधान हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे नागालैंड, सिक्किम और ये तुम्हारा असम वगैरह, ये महाराष्ट्र वगैरह के लिए ये प्रोविजंस हैं, उनको हम सबको जानेंगे, ठीक है। इसके बाद संसदीय समितियों के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल, संसदीय समितियाँ आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आर्टिकल की बात करेंगे, जैसे आर्टिकल 19 और 21 निजता का अधिकार और ये बोलने की स्वतंत्रता वगैरह, ये सारी चीज़ें, संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रटी होनी चाहिए, क्योंकि इनमें ABCD ऐसे करके होता है ना, का खा गा घा, तो उसमें आप जो है रिकॉल यानी रटा होना चाहिए एक तरह से। जब क्वेश्चन अगर यहाँ से रटने वाले से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एक, यानी मेरे हिसाब से 5 सेकंड में आपको आंसर देना चाहिए अगर रटने वाले से आता है। अगर आप कॉन्सेप्ट चलें तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को मैं रटवा दूंगा, इस बात की गारंटी है आपको। बहुत ही कॉन्सेप्ट होता है समझने के लिए, तो इतना समझ जाएं कि आते ही। अब इसके बाद यही नहीं, हमारी प्रैक्टिस क्लास भी आएगी। प्रैक्टिस क्लास जो है उसको जरूर फॉलो करें। वो जो है आप जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जो प्रैक्टिस से जो हमारी प्रैक्टिस क्लास होगी वो टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज होगी और PYQ की होगी, ठीक है। अब उसको अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं आप किसी भी एग्जाम से, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये वाली सीरीज़ देख लेनी है। उसके बाद में जो है इसको जो जिस्ट मिलेगा उसको याद कर लेना है। उसके बाद में जो है रिवीजन करने के बाद आपको वो वाले वो जो वीडियो सीरीज हम डालेंगे प्रैक्टिस सेट की, PPS या जो डेली प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस पेपर होगा उसको हम डेली आपके साथ DPP को जो शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको क्वेश्चन लगाने हैं और उसका आपको PDF भी मिल जाएगा, इसका भी PDF मिल जाएगा। PDF फ्री है, क्लास फ्री है, और अभी एप्लीकेशन हमारा लॉन्च हुआ नहीं है, हो जाएगा तो आपके लिए डेफिनेटली वहाँ भी। और हम बहुत ज़्यादा मेगा कोर्स नहीं रखने वाले हैं, बहुत ही सस्ता और बहुत ही सारी चीज़ें आपको बहुत ही कम दाम में मिलने वाली हैं, कम पैसे में मिलने वाली हैं, तो आप हमारे जो है एप्लीकेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, अब जैसे अब समझने वाला टॉपिक हुआ कि जो उच्च न्यायालय है, अधिकरण वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें संसदीय समूह वगैरह, इनको हम जानेंगे समझेंगे, ठीक है। इसके बाद रटने ला, अब देखो ये मैंने जो है एक ग्राफिक्स डाला है, ये किस लिए डाला है कि रट लेना बेटा। रट लेना मतलब ये है, इस साइड के जो भी जितने भी हैं, इस साइड के जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो टीचर इनसे बोल रही है कि रट लेना बेटा इन टॉपिकों को, तभी जो है आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने नहीं रटे तो आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नहीं पता, वो पूछ के क्वेश्चन एग्जाम नहीं रखता है कि आपको आता है या नहीं आता है। आपको अगर रटा हुआ है तो आप आते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंक्लूजन पैदा होते हैं। तो इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, ये बेटा इधर जनहित याचिका, संविधान का निर्माण, और ये जो है संविधान की विशेषताएं, जो संविधान की मूल संरचना है उसके बारे में बात करेंगे। नागरिकता, राजभाषा,
लोक सेवाएं जो हैं, जो भी लोक सेवाएं हमारी, राजनीतिक दल, निर्वाचन प्रक्रिया, एक एक चैप्टर को डिस्कस कर डालेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस कर डालेंगे और इतने होलसेल यानी इतने होलिस्टिक तरीके से जो है डिस्कस करेंगे कि आपका कुछ भी नहीं बचने वाला है। मैं बता रहा हूँ, इस पॉलिटी को जिसने इस सीरीज को फॉलो कर लिया, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि उसका पॉलिटी से जो है, अगर क्वेश्चन वो किसी से नहीं बन रहा होगा यानी किताबों से अलग ही है, तो मैं कह नहीं सकता। अगर किसी भी किताब से आया होगा तो आप बना के आएंगे, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ मैं। तो इस बार अब इसके बाद में आप देखो, फिर टीचर पूछ रही है याद किया क्या बेटा, याद किया? तो याद किया तो वो किस लिए पूछ रही है? भैया याद करना ही है, ये मस्ट है भैया, मस्ट है, ये याद करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करते हैं। देखिए, रटने वाले इधर हैं और यहाँ पर क्या है, ये वाले कौन से हैं? ये समझने वाले कॉन्सेप्चुअल हैं। अब देखो, चुनाव कानून, कैसे चुनाव होता है, सुधार, चुनाव में रिफॉर्म कब हुए, ठीक है, और आपके परसीमन कब हुआ, ये सारी चीज़ें हम फॉलो जो है इसमें डिस्कस करेंगे। मतदान, गठबंधन सरकार कैसी होती है, दल परिवर्तन कानून क्या होते हैं, दबाव समूह क्या होता है, पार्टियों के बारे में भी बात करेंगे, कैसे कैसे पार्टियां कौन कौन सी हैं, राष्ट्रीय एकता, विदेश नीति की बारे में भी बात करेंगे। तो और इसके बाद में अब बात करते हैं, जैसे आयोग से आपने देखा होगा हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन पूछता है भैया, तो इनको तो रट के जाइएगा और इनको आपको पता भी होना चाहिए कि हम कौन कौन से या आयोग कैसे हैं। तो सबसे पहले आयोग में मैं बात करूंगा कि संवैधानिक आयोग कौन से हैं और गैर संवैधानिक आयोग कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये अगर आपको चीज़ें पता होंगी और यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ लिया, अब उसने बहुत सिंपल क्वेश्चन डाल दिया, मान लो कि संवैधानिक और असंवैधानिक आयोग में कौन सा संवैधानिक आयोग है, चार ऑप्शन रख देगा, उसमें से एक ये वाला रख लेगा, या फिर 3 ये वाला, एक ये वाला, तो आपको जो है पता होना चाहिए भैया। तो संवैधानिक आयोग जो है इस साइड लिखे हुए हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको गैर संवैधानिक यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आयोग लिखे हुए हैं इस साइड में, ठीक है, तो आप देख सकते हैं उनको। अब इसके अलावा जो है इंग्लिश हिंदी दोनों आप फॉलो कर सकते हैं, मैं टर्म्स इंग्लिश वाली यूज करता जाऊंगा और आपको जो है आगे जो कंटेंट मिलेगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, तो डोंट वरी। तो इसके अलावा जो है अब बात करते हैं, जैसे संवैधानिक आयोग कौन कौन से हैं, तो ये हैं आपके निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, GST और जो NCSC होता है वो, और उसके बाद में NCST, यानी ये जो है ये सब क्या है, ये सब संवैधानिक आयोग हैं। और NCBC यानी OBC वाला है, ये ST एंड ट्राइब्स वाला है, और ये जो है SC यानी अनुसूचित जातियों के लिए है, ठीक है। तो ये अनुसूचित जनजातियों के लिए ये वाला है, अनुसूचित जातियों के लिए ये वाला है, और ये है पिछड़ा वर्ग के लिए ये वाला है। और CAG कैग के बारे में, ये कैग जो है ये भी क्या है, संवैधानिक आयोग है, ठीक है। इसके अलावा गैर संवैधानिक में नीति आयोग है, NHRC है, और NHRC और SHRC यानी स्टेट का भी ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है, और जो है केंद्र का भी, वो दोनों ही यानी नेशनल एंड स्टेट दोनों ही जो क्या है वो गैर संवैधानिक हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है CIC आपको पता होगा। इसके अलावा SIC, ये SIC जो होता है ये स्टेट का होता है, CIC कहाँ होता है, ये होता है आपका केंद्र में होता है। CBC और CBI ये, और आपका लोकपाल और लोकायुक्त जो होता है ये कहाँ होता है, ये राज्य में होता है, लोकपाल केंद्र में होता है। NIA ये जो है किसी भी सरकारी विभाग की या अधिकारी की, ये क्या है, जांच करने, घपला जो होता है उसके लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनाए गए हैं, पर हालांकि अभी वो उतने उसमें नहीं है, क्योंकि वो एक अलग बात है, उस पर भी कभी डिस्कस करेंगे। NIA ये भी क्या है, गैर संवैधानिक है। इसके अलावा बात करते हैं संवैधानिक आयोग की। इधर देखो संवैधानिक है आपका कैग है, इसके बाद में भारत के महान्यायवादी हैं, महाधिवक्ता हैं राज्य के, और उसके बाद में जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो सभी क्या हैं, विशेष अधिकारी जो हैं वो भी संवैधानिक हैं। गैर संवैधानिक में इधर जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, वो भी जो है क्या होता है, वो भी जो है गैर संवैधानिक आयोग होता है। इसके अलावा सांविधिक आयोग जो है ये क्या है, ये जो है आपके अल्पसंख्यक आयोग है, महिला आयोग है, विधि आयोग है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, रेशम जो बोर्ड होता है CSB वो, और UGC आपका जो होता है, ये सब क्या है, ये सांविधिक आयोग है, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं, अब चैप्टर स्टार्ट हो गया भैया, अब फोकस करें यहाँ पर। वो सारी चीज़ें मैंने बता दी, चैप्टर तो तभी से स्टार्ट था,
भूमिका बना रहे थे तब से हम, आपको पता चल जाए कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। अब आपको ये पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। मज़ा आएगा बहुत ही शिद्दत से, क्लास को देखिए। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले क्या हुआ, इससे पहले की जो बातें हैं, इससे पहले की सन 1600 से पहले की, जब तक ब्रिटिश इंडिया यहाँ पर हमारी जो है इंडिया में नहीं आए हैं ब्रिटिश, जब तक, तब उससे पहले की मेरे हिस्ट्री के लेक्चर में आप देख सकते हैं। लास्ट के लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो आपको जो है भूमिका पता चल जाएगी कैसे क्या हुआ। मैं वहाँ भी जो है बहुत ही कॉन्सेप्ट को डीपली जो है पढ़ाता हूँ, तो वहाँ से आप अगर उनको देख के आएंगे और फिर यहाँ पर सबसे पहले पढ़ने का तरीका यही होगा कि आप जो है सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ें आप जो है, सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ें आप, हिस्ट्री के बाद फिर पॉलिटी पर आएँ। तो जहाँ से हिस्ट्री शुरू होकर ख़त्म होती है, जहाँ पर हिस्ट्री ख़त्म होती है वहीं से पॉलिटी क्या होती है, शुरू होती है। जहाँ वहीं से पॉलिटी शुरू होती है। तो अब हिस्ट्री के लास्ट के लेक्चर या तो देख लें एक दो, और या फिर जो है आप जो है शुरू से पहले हिस्ट्री ख़त्म करें, उसके बाद पॉलिटी पढ़ें, मज़ा आएगा। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि सबसे पहले 1600 में क्या हुआ कि ब्रिटिश की एक महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा चार्टर एक्ट की जो है मंजूरी दी गई, और उसी के बाद जो है मंजूरी देने के बाद जो है इंडिया में जो है ब्रिटिश व्यापारी कंपनियां जो है इंडिया में आई, भारत आए ब्रिटिश जो है। और 1608 में जो है ब्रिटिश व्यापारी भारत में आए। तो ये देखिए यहाँ पर ये फ़ोटो डाल दिया, ये जो है रियल फ़ोटो है, किसका है ये, जो है किसका है ये, वहाँ की जो एलिजाबेथ प्रथम जो जिन्होंने चार्टर को जो ब्रिटिश महारानी थी जिन्होंने चार्टर को मंजूरी दी थी, उनका फ़ोटो है, रियल फ़ोटो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं 1608 में व्यापारी आ गए, उसके बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अब ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, 1765 से पहले की ये सारी चीज़ें डिटेल में, बक्सर का युद्ध है, दीवानी अधिकार, ये सारी चीज़ें ये मैंने डिस्कस कहाँ पर करी है, उस जो है हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो लेक्चर्स है उसमें मैंने डिस्कस किए हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैटल ऑफ बक्सर और ये दीवानी राइट्स वगैरह। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद देखिए मैंने आपको जो है ये आपको एक चार्ट बना के दिया है, इसको फॉलो करें, बहुत ही अच्छा चार्ट है। इसके अलावा सबसे पहले क्या सीन है कि चार्टर अधिनियम है, चार्टर अधिनियम 5 चार्टर अधिनियम हुए। तो कौन कौन से चार्टर एक्ट थे वो देख सकते हैं आप। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद में 1784 का आपका पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद में 1813 में जो है चार्टर एक्ट आया, और उसके बाद में जो है कौन सा आया, उसके बाद आया आपका 1833 में और 1853 में, ठीक है 1853 में आया। तो ये सब क्या थे, 1853 तक ये सब चार्टर एक्ट थे। इसके अलावा 1858 में क्या है, काउंसिल अधिनियम आया। उसके बाद में जो है 1861 में ये भी काउंसिलिंग अधिनियम था, और ये जो है 1892 ये भी काउंसिलिंग अधिनियम था। इसके बाद में अब भारत शासन अधिनियम कब कब आए, तो ये जो है 1909, 1919 और 1935 यानी 1935, ठीक है 1935 में जो है ये जो है भारत शासन अधिनियम। अब वहाँ से संविधान की बहुत सारी चीज़ें उठाई गई हैं, तो आप उनको आगे पढ़ेंगे। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कौन सा था, वो था 1947, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं डिस्कस करना चाहूँ, जैसे मोटी मोटी बातें आपको बताना चाहूँ कि क्या क्या हुआ था, तो मैं एक बता देता हूँ कि सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें क्या किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 में जब आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने वाला जो पहला कदम था, क्या था, पहला कदम था। इसके अलावा भारत के बंगाल जो गवर्नर थे उनको जो है गवर्नर जनरल बनाया गया था, और उनका नाम क्या था, वो थे आपके पहले गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था, क्या नाम था उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, इसके अलावा जो है नेक्स्ट में बात करूं कि कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट 1774 में जो है इसी के द्वारा जो है स्थापना की गई, कलकत्ता में जो है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। इसके अलावा एक बात और है, सुनने पर ध्यान दें आप, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इस बात की गारंटी है। अब कंपनी के 1774 में जो है वहाँ का सुप्रीम कोर्ट जो है अस्तित्व में आया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक जो कार्यों को अलग करने का प्रयास किया गया इसी में। ये सारी 4 फैक्टर हैं इसमें, ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला यही रट के जाना, याद कर लो, अभी भी मैं बता रहा हूँ, आगे और डिस्कस करूँगा इन चीज़ों को, आपको लिखी भी मिलेंगी सब चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके अलावा अब हम बात करते हैं जैसे 1784 का एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट।
ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या बड़े बड़े काम हुए, तो ये इसमें हुए थे आपके कंपनी के प्रशासन पर जो है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया गया, ठीक है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, कब? 1784 में, ठीक है। एक इससे पहले एक एक्ट और आया था जिसका नाम था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है, अब उसमें क्या है कि जो 1773 में जो लॉ बनाए गए थे चार्टर एक्ट में, तो उसमें क्या है, जो भी कमियां रह गई थी तो कमियों को पूरा करने के लिए उसमें क्या किया गया, 1781 में जो है एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है लागू किया गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके बाद फिर 84 में 1784 में जो है फिर ये वाला जो है एक्ट आया, कौन सा वाला? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसके बाद में बात करते हैं, ये सारे डिटेल में पढ़ाऊंगा लेकिन मैं समरी बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा जो है फिर बात करते हैं 1813 में क्या हुआ था। 1813 में दोस्तों भारत, पहले 1793 का भी मुझे बताना चाहिए। 1793 का और एक चार्टर एक्ट आया था, उसके बारे में मैं बात करता हूँ कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 साल के लिए बढ़ाया गया था, कब? 1793 ईस्वी में। 84 के बाद 1793 में जो है क्या किया गया था, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जो है कंपनी का एकाधिकार जो है 20 साल के लिए बढ़ाया गया था। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ, 1813 की बात करते हैं। 1813 में क्या हुआ कि कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया और चाय और चीन व्यापार को छोड़कर ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में काम करने की अनुमति दी गई। क्या किया गया, फिर से रिकॉल करिए। 1813 में कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, ठीक है। क्या किया गया, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया 1813 में, और चाय और चीन व्यापार को छोड़कर, चाय और चीन को जो व्यापार था उसको छोड़ करके ईसाई मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति दी गई। बेटा इसको याद रखिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा एक्ट आया? 1833 में क्या हुआ? 1833 में क्या हुआ, बड़ा काम कि 1833 में कंपनी का व्यापार एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हो गया। क्या हुआ? पूरी तरह समाप्त हो गया और भारत में विधायी केंद्रीकरण गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई। क्या हुआ? विधायी गवर्नर, भारत में विधायी गवर्नर जो केंद्रीकरण जो हुआ, विधायी केंद्रीकरण हुआ, तो वहाँ उसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, तब तक गवर्नर जनरल और बंगाल था। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर बेटा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 1853 की। इसमें क्या हुआ, सिविल सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की और परीक्षा शुरू की गई, ठीक है। परीक्षा शुरू की गई कहाँ पर? 1853 ईस्वी में परीक्षा शुरू की गई। 1853 ईस्वी में परीक्षा शुरू की गई। इसके अलावा यहाँ पर जो है विधायी परिषद में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की गई। क्या किया गया? विधायी जो परिषद थी उसमें भारतीयों को शामिल करने की अनुमति मिली, ठीक है, शुरुआत हो गई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो वहाँ से एक नई नींव पड़ी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ क्यों, ये आपको पता ही होगा, मंगल पांडे की मूवी है, उसको देखिए आपको मज़ा आएगा। 1857 का विद्रोह जो है मेरठ से शुरुआत हुई थी, इसकी उत्तर प्रदेश मेरठ से। अब ये 1857 का जो विद्रोह है और ब्रिटिश क्राउन का शासन, ये कहाँ, ये जो है आपका जो है कहाँ से चला है, यहाँ से 1858 से चला है। ये काउंसिल अधिनियम है। तो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये लागू हुआ। इससे पहले 1857 में कंपनी के शासन के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह 1857 में हुआ, ठीक है। कब हुआ? कंपनी शासन के खिलाफ जो है, कंपनी जब शासन कर रही थी इंडिया पर, तो उसके खिलाफ पहला जो विद्रोह हुआ है वो कब हुआ है, बड़ा विद्रोह, वो हुआ 1857 में। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासन सीधे अपने हाथों में ले लिया था। 1857 में क्या हुआ, 57 में कि जो वहाँ का जो ब्रिटिश क्राउन था, ठीक है, उसने पूरा जो शासन था अपने हाथों में ले लिया था, ठीक है। अब इसके बाद में 1858 की अब बात करते हैं। तो 1858 में क्या क्या बड़े काम हुए कि कंपनी शासन समाप्त पूरी तरह से। इसके अलावा भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन जो थे उनके अधीन हो गया बेटा। अब इसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। इसी में 1858 में गवर्नर जनरल को वायसराय कह दिया गया।
उसके बाद भारत सचिव और इंडिया काउंसिलिंग की स्थापना की गई इसी में, कब? 1858 में। और 1858 के बाद दो और बनाए गए, कौन कौन से? 61 और कौन सा? 92, 1892, 1861 और 1858, ये काउंसिलिंग एक्ट थे। ठीक है, इनकी स्थापना कब हुई? 1858 में। अब बात करते हैं 1861 की। किसकी? 1861 की। 1861 में बेटा क्या हुआ कि विधायी, 1861 में क्या हुआ बेटा? विधायी जो परिषद थी, विधायी परिषद थी, उसमें जो भारतीयों को सीमित भागीदारी दी गई। 1861 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 में भारतीयों को सीमित भागीदारी देने का निर्णय लिया गया। कब? विधायी परिषदों में, 1861 में। अच्छा, प्रांतीय विधायी परिषदों की स्थापना की गई। प्रांत यानी तब प्रांत थे, जैसे आपका संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था, इसी तरीके से जो है पूरा जो है बनाया गया फंडा कि जो है प्रांतीय विधायी जो परिषद थी उनकी स्थापना प्रांतीय लेवल पर की गई। इसके अलावा पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हुआ इसी 1861 में। पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हुआ जिसमें वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्यों को विभाग सौंपे गए। क्या हुआ? उसमें जो है कार्यकारी जो परिषद थे उनके सदस्यों को विभाग जो है बेटा सौंपे गए। ठीक है, अब इसके बाद में अब आगे बात करते हैं, आगे क्या सीन है? अब आगे 1800 इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1892। कौन सा? 1892। 1892 में क्या हुआ कि विधायी परिषदों में आधिकारिक सदस्यों की संख्या क्या हुआ? बढ़ाई गई। आधिकारिक सदस्यों की संख्या क्या हुई? बढ़ाई गई। इसके अलावा अप्रत्यक्ष कानून जो थे, चुनाव की जो शुरुआत थी, वो प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया। यानी आप जो अप्रत्यक्ष कानून जो थे, इनडायरेक्ट जो कानून थे, चुनाव थे, उनकी जो है शुरुआत की गई और उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और बजट पर जो है चर्चा का भी अधिकार जो है दिया गया। ये सारी चीज़ें हुई। अब उसके बाद में अब भैया मेरे क्या हुआ कि अब जो है भारत शासन अधिनियम आता है 1909 में। कब? भारत शासन अधिनियम कब आता है? यानी इंडियन जो काउंसिलिंग एक्ट जो है, ये एक तरह से भारत शासन अधिनियम 1909 आता है। ठीक है, कौन सा आता है? 9। इसको मार्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो। तो राष्ट्रीय आंदोलन और सुधार हैं ये, एक तरह से ये जो है, तो सुधार का मतलब होता है रिफॉर्म इंग्लिश में। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जब आया, कब? भारत शासन अधिनियम के तहत 1909 के तहत। इसमें क्या क्या काम हुए बेटा? इसमें हुए आपके कि विधायी परिषदों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई गई और इसके अलावा सांप्रदायिक जो निर्वाचन होते हैं उसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई। किसमें? 1909 में। 1909 में बेटा। अब इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा एक काम और हुआ कि प्रांतीय जो विधानसभाएं हैं, उसमें क्या हुआ? उसमें हुआ कि जो प्रांतीय विधानसभाओं में गैर आधिकारिक बहुमत जो है वो जो है उसकी अनुमति दी गई। गैर आधिकारिक बहुमत भी जो है दिया गया। ठीक है, इसके अलावा अब नेक्स्ट बात करते हैं 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या हुआ? इसका दूसरा नाम क्या था? इसका नाम था आपका मार्टेंग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, मार्टेंग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इसके नाम से इसको जाना जाता है 1919। अब इसमें क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन जो है यानी डायरकी, एक तरह से कुछ विषय जो है हस्तांतरित कर दिए गए, भारतीय मंत्रियों को कुछ गवर्नर के अधीन कर दिया गया। ये काम इसमें हुआ पहला। दूसरा क्या हुआ कि केंद्रीय और प्रांतीय जो विधानसभाओं में जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी उसको बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया? उसको बेटा बढ़ा दिया गया। अब उसके बाद में बाई कैमरल द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई। बाई कैमरल द्विसदनीय विधायिका की जो है क्या की गई? शुरुआत की गई बेटा। इसी एक्ट में 1919 मार्टेंग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार में
ये सुधार किया गया, रिफॉर्म डाला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है, ये किया गया। इसके अलावा और क्या किया बेटा, और क्या किया गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन यहाँ पर आ जाता है कब, 1927 में। 1927 में यहाँ पर साइमन कमीशन का आगमन जो है आया होता है। अब वहीं पर जो है आपके लाला लाजपत राय की लाठी से मौत होती है, ठीक है, वहाँ पर जो है ये, इस पर हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। कहाँ पर बेटा, हम चर्चा कर चुके हैं हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं बेटा कि इसमें क्या किया गया 27 में, 1927 में क्या किया गया। संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए गठित एक कमेटी बनाई गई। इसके अलावा भारतीयों का विरोध, क्योंकि इसमें जो है विरोध किया गया और इसमें जो है कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसमें विरोध इसलिए किया गया, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था और इसमें जो है संवैधानिक सुधारों की जो है आप दूसरे देश में आकर आप समीक्षा कर रहे हैं। इसमें भारत में जो रह रहे हैं वहाँ के निवासी, उनका कोई अधिकार नहीं है, उनका कोई जो है उसमें रोल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या किया गया, इसका विरोध किया गया। इसके अलावा अब आता है हमारा जो है गवर्नमेंट, गोलमेज सम्मेलन वगैरह होते हैं, पूना पैक्ट वगैरह वो सब होते हैं। उसके बाद जो है हमारा होता है गवर्नमेंट जो कौन सा है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935, ठीक है, 1935। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ बेटा कि प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई और द्वैध शासन को केंद्र में लागू करने का प्रस्ताव किया गया। जो लागू नहीं हुआ, क्या हुआ, वो लागू नहीं हुआ। इसके अलावा संघीय ढांचे का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें रियासतों को क्या किया गया, जिसमें रियासतों को शामिल करने की योजना बनाई गई, कब, 1935 में, ठीक है। अब इसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, इसी में कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, इसमें। और इसके अलावा अब 1942 में क्या हुआ, इसके बाद 1942 में बहुत सारी डेट मैंने इसमें लिखी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने ऑप्शन के हिसाब से फंडा बनाया है, ठीक है, कि जैसे 3 भारत शासन अधिनियम हुए, काउंसिलिंग अधिनियम कौन कौन से हुए, चार्टर अधिनियम कौन से, तो वो आपको रटा रहे इस वजह से, और मैं आगे डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं शॉर्ट आपको एक तरह से भूमिका बना रहा हूँ, ये क्लास हमारी भूमिका की है, आप समझ पाएँ कि हाँ डेप्थ है, मैं पढ़ा सकता हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पर चैलेंज है, अगर ऐसी क्लास कोई पढ़ा जाए पॉलिटी की तो हमसे बोल देना, इसी में कमेंट कर देना नीचे, अच्छी लगे तो कमेंट करना आप। और कंटेंट डे बाय डे आपको इंक्रीजमेंट मिलेगा, इसमें ग्रोथ मिलेगी, अच्छा मिलेगा, निखार आएगा। फर्स्ट क्लास है ना, अभी देखते जाइए होता है क्या। इसके अलावा अब 1935 में क्या क्या हुआ वो मैंने आपसे डिस्कस किया कि सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ, बर्मा को अलग कर दिया गया। इसके अलावा संघीय ढांचे का प्रस्ताव जो है दिया गया और जिसमें रियासतों को शामिल करने की योजना बनाई गई। इसके अलावा प्रांतीय स्वायत्तता की जो स्थापना थी वो की गई, द्वैध शासन को केंद्र में लागू करने का प्रस्ताव दिया गया, जो लागू नहीं हुआ। इसके अलावा अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन की, 1942 की बात करते हैं हम, 1942 की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, 1942 की बात करने वाले हैं यहाँ पर, 1942। तो 1942 में बेटा क्या हुआ, 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया पहली बार। युद्ध के बाद संविधान सभा और जो है स्वशासन का वादा करने लगा, क्योंकि उसी टाइम पे बेटा 1939 से 45 तक क्या हुआ कि 1939 से 45 तक क्या हुआ कि यहाँ पर जो है एक सिस्टम और चल रहा था, क्या कि युद्ध चल रहा था। कौन सा, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। उस पीरियड पे ये सीन क्रिएट हुआ। अब क्रिप्स मिशन भारत आया, भारतीय नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया गया, इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें जो पूर्ण स्वतंत्रता का वादा नहीं था। अंग्रेजी अभी भी इस बात पर राजी नहीं थे
इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे इतने आंदोलन होने के बाद कि हम आपको पूरी तरह स्वतंत्र या आज़ाद कर देंगे। अब बताइए इसके बाद में क्या होता है बेटा, 42 के बाद एक एक्ट आता है, एक कैबिनेट मिशन बनता है। एक्ट क्या, कैबिनेट मिशन बनाया जाता है 1946 में, और उसमें क्या होता है, संविधान सभा का गठन प्रस्ताव जो है पारित होता है। इसके अलावा अंतरिम सरकार और भारत और पाकिस्तान का विभाजन की आधारशिला बेटा कहाँ रखी गई, तो वो 1900 कैबिनेट मिशन 1946 में, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत की पाकिस्तान की विभाजन की आधारशिला रखी गई। इसके अलावा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। अब हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम के कुछ पॉइंट जानते हैं। इसमें आपको ये तो पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा जो है देश से आज़ाद हुआ, लेकिन और क्या क्या हुआ, और एक काम ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान के रूप में दो डोमिनियन यानी दो स्वतंत्र डोमिनियन की स्थापना हुई। 14 अगस्त की रात को जो है आप अभी भी देखते होंगे कि पाकिस्तान में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 15 अगस्त को सुबह हमारे यहाँ मनाया जाता है इंडिया में। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो भारत पाकिस्तान अलग हुए, दो डोमिनियन बन गए, अलग अलग स्वतंत्र। इसके अलावा ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। वहाँ माउंट जो बेटन थे, जो वहाँ भारत के जो वायसराय थे, उनका अंतिम पद वो समाप्त हो गया। इसके बाद जो है माउंट बेटन ने घोषणा कर दी कि अब जो है भारत जो है पूरी तरह से आज़ाद है और हम जो है छोड़कर भारत को चले जाएंगे। ठीक है, ये वाला सीन हुआ। अब आगे की बात जो है बेटा संविधान निर्माण की बात है, तो हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो ये देखिए, आपको मैंने आपसे डिस्कस की चीज़ें कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो है व्यापार में करने आए, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1608। इसके अलावा एज अ ट्रेडर यानी व्यापारी बनकर आए जो है, यहाँ पर कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने जो है आई। ठीक है, इंडिया में। इसके अलावा 1600 में आपने देखा होगा कि जो है भारत ब्रिटिश शासन जो है अधिनियम जो पारित किया गया था। इसके अलावा 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यहाँ की दीवानी जो है रायस और दीवानी के अधिकार जो है प्राप्त कर लिए गए अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट, इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने का जो है प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ। 1857 में जो है तुम्हें पता ही है 1857 का विद्रोह, उसके बाद में ये 1858 सिपाही विद्रोह हुआ। और यहाँ पर जो है ब्रिटिश 1858 में क्राउन का शासन जो है उत्तरदायित्व में आ जाता है, यहाँ पर अपने हाथ में ले लिया। 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिल गई। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। आपके लिए जो है हमने पीपीटी बनाकर आपके टेलीग्राम ज्ञानकुलम पर डाल दिए, आप वहाँ से सर्च करें ज्ञानकुलम, और वहाँ से आप इसकी PDF ले सकते हैं। ठीक है, और इसका जो हम कमेंट में भी इसके PDF का लिंक जो है अटैच कर देंगे, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। क्या हुआ? एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। इसको जो है अमल में लाने के उद्देश्य से जो है 1919 में क्या हुआ, 1946 में क्या हुआ, एक संविधान सभा का गठन किया गया, और गठन करने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आ गया। ठीक है, इसको संविधान सभा ने इसको जो है 1950 में जो अस्तित्व में ला दिया, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, अब इसके बाद में जो है बात करते हैं कि संविधान और जो राज्य व्यवस्था थी उनकी जो अनेक विशेषताएं थीं वो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गईं। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। अब इतनी जल्दी हम अपने पूरे रूल्स नहीं बना सकते थे, तो हमने क्या किया, जहाँ से जो अच्छी चीज़ें थीं
जो हमको सही लगी हमारे देश के अकॉर्डिंग, वो हमारे जो है जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे देश के बड़े नेता थे, उन्होंने जो है कंजर्व करके और हमारे देश को, हमारे जो है देश को इतना अच्छा एक ढांचा संविधान के रूप में दिया। इसके बाद जो है बात करते हैं कि ये जो है भारत सरकार में प्रशासन और विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इसके अलावा जो है इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या दो शीर्षकों के अंतर्गत काल क्रमबद्ध दी गई, और वो कौन कौन से थे वो आपको देखने को मिलेंगे। उनका नाम है कंपनी का शासन 1773 से 1758, ये जो है कंपनी का शासन हुआ। और उसके बाद सम्राट का शासन आया, जिसको ताज का शासन कहा जाता है, सम्राट का शासन कहा जाता है, क्राउन शासन 1858 से 1947। तो देखिए यहाँ तक मैंने आपके सामने डिस्कस की है। आज हमने जो है यहाँ तक जो है डिस्कस करी है आपके साथ। अगर आपको ये जो है चीज़ें अच्छी लगी हैं, ये कंपनी का शासन, कंपनी का रूल, और ये है आपका क्राउन रूल। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पहली क्लास थी यहाँ पर, तो मैंने डिटेल में आपको होलिस्टिक अपनी तरफ से जो चीज़ें मुझे पता थी वो आपको देने की कोशिश करी। अब इसके बाद हम डिटेल में 1773 हुआ रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बारे में डिटेल में लेकर आएंगे वीडियो, उसमें और भी भूमिका बनाएंगे आपको अच्छे से। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि पहली थी। इसके बाद मुझे लगता है मैं थोड़ी छोटी यानी 30-30 मिनट की वीडियो, लगभग 25-30 मिनट की डालूंगा, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं और आप जो है ब्रेक भी लेते रहें बीच बीच में। जैसे आप पूरी क्लास सीरीज़ देख रहे हैं तो आप ब्रेक भी लेते रहेंगे और जो है इसको पूरी भी करते रहेंगे और ब्रेक भी मिलता रहेगा, मज़ा भी आएगा। छोटी वीडियो देखने में मज़ा आता है, ठीक है। और सारी चीज़ें मैं आपको दे ही रहा हूँ PDF के रूप में। आपको यहाँ के बाद प्रैक्टिस करने भी जाना है, प्रैक्टिस ना छोड़ें, आप प्रैक्टिस क्लास ज़रूर करें, क्योंकि मैं जो है PYQ से इसकी प्रैक्टिस क्लास बनाता हूँ और उसको YouTube पर ही ऑनलाइन लाइव भी आ सकती है वो, लेकिन मैं अपलोड ही करता हूँ, उसको ज़रूर फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखो मैंने आपके लिए ग्राफिक्स डाला है, मज़ा आया ना, तो मज़ा आएगा और ज़्यादा आएगा, देखते रहना, आप खुश हो जाएंगे। आप, मुझे नहीं पता आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, IAS PCS या RO ARO किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वनडे एग्ज़ाम के लिए देखिए कंसेप्ट तो यही रहेगा हमारा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम क्या करेंगे कि आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए एक प्रैक्टिस सीरीज अलग से चलाएंगे और UP PCS RO ARO और जो है IAS UPSC के लिए एक कंबाइंड अलग से चलाएंगे, जिसमें आप जो है आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं पॉलिटिक्स सीरीज़ को फॉलो करें और आप जो है अच्छे से इसकी तैयारी करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।